कि आपने ये कहा कि आप पर शादी का दबाव बना रहा था, क्यों बना रहा था, किस तरह से बना रहा था, और धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या कह रहा है, क्यों कह रहा था? सर, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो वो शुरू से ही दबाव बना रहा था, और शादी करने के लिए कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे मेरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है, तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं सर, जो कि वो मतलब कि वो मुझे किस चीज़ के लिए करता है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ब्लैकमेल करके करता है, मुझे हरास करता है, मेरे घर वालों को परेशान करता है। उसने मुझे मेरे काम से दूर करना चाहा, जो मैं मुंबई आके करना चाह रही थी, मैं कर रही थी। मैं लोनावाला में एक शूट पे थी। इसने वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोला कि वहाँ पे गंदे शूटिंग्स चल रहे हैं, आप जाइए। वहाँ पे उन सब के सामने मेरा नाम खराब हो गया कि इसके वजह से ये चीज़ें हुई है, तो ये काम नहीं कर सकती हमारे साथ। इसने मुझे मेरे काम से दूर करना चाहा। मेरे घर वालों को कुछ से कुछ उल्टी सीधी तस्वीरें भेज के, पहले इसने मेरे घर वालों को भेजना शुरू किया, पब्लिक में नहीं आया ये, पहले किसी को नहीं भेजता था, पहले इसने मेरे घर वालों को भेजना शुरू किया। बिल्कुल। अच्छा लोनावाला के मानवी, शूट से आने के बाद मैंने पहली कंप्लेन कराई, जिसके बाद जी मानवी, एक चीज़ हमें बताइए, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं, आपने काफ़ी अपनी चीज़ें बताएं किस तरह से आपको हरास कर रहा था। आखिरकार ये जो तनवीर है वो किस तरह से आपके सामने आया, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया तो आपने कभी देखा नहीं या किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि उसका असली नाम क्या तनवीर है या फिर यश है। और दूसरी बात है कि जो लगातार आप पे दबाव बना रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए क्यों दबाव बना रहा था, और किस तरह से आपको वो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था? सर, जो आपका पहला सवाल है कि ये वहाँ पे पता था या नहीं था किसी को, सर इसके जो नंबर है उस पर जितने कॉल्स आते थे, ये ज़्यादातर को अपना नाम यश बताता। जब मुझे पता चल गया कि ये तनवीर है, उसके बाद भी ये ज़्यादातर लोगों को अपना नाम यश बताता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको यश सर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तनवीर सर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जब मैं थी तो तनवीर सर भी बोलते थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि तनवीर कौन है। मैंने ऐसे रैंडमली किसी से पूछ लिया कि सब बोलते हैं तनवीर सर ये कौन है। तो वो कह रही, लड़कियां कह रही हैं कि वो रोज़ तो ऑफिस आते हैं, तुम्हें नहीं पता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये कन्वर्सेशन मेरी एक मेरे बगल के रूम में जो रहती थी हॉस्टल में, उससे मेरी एक बात हुई थी, जो बिहार की ही रहने वाली थी। अच्छा। वो भी वहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई थी, और उससे मेरी ये बात हुई थी। अच्छा, कि तब आपको पता लगा? उसके बाद फिर मतलब ऑफिस में एक बार मैंने सर, फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि तनवीर सर कौन है। मैंने बस नाम सुना कि हाँ तनवीर कोई है। मैंने सर ऑफिस में एक बार ही आधार कार्ड देख लिया। वो मुझे जानबूझकर लेट तक ऑफिस में रोकता था। मेरे साथ जो लड़कियां होती थी जो हॉस्टल जाती थी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड से पता लगा कि आखिरकार जो यश है उसका असली नाम तनवीर है। हम आपसे आगे बात भी करेंगे, जरा एक आप हमारे साथ रुकिए, क्योंकि जो बयान आया है तनवीर का उसके बारे में जरा बताएं। हम मॉडल के गंभीर जो आरोप लगे, यानी कि मानवी जो आरोप लगा रही है, इसको लेकर तनवीर खान का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो पूरे मामले पर माफी मांग रहा है। और तनवीर ने कहा है कि जिंदा रहे तो आगे से गलती नहीं होगी, और मौत हो गई तो माफ कर देना। तो जरा सुनते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक है कब तक नहीं है, इसलिए सोचा बाद में क्या बनाऊं, अभी बना देते हैं। निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे मानवी राज सिंह कि जो भी गलती हुई है सबके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आगे से वो गलती नहीं होगी। अगर जिंदा रहें तो, मर गए तो माफ़ कर देना। थैंक यू। अच्छा मानवी, ये जो बयान हमने सुना है शायद आपके पास ही आया होगा, ये आखिर क्या कोई बीच में कोई बातचीत हुई थी? जी सर। और दूसरी बात है, किस तरह से आपके ऊपर धर्म बदलने के लिए पहली कंप्लेन करी थी। नहीं, आपको जो माफी मांग रहे हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि आप आगे शिकायत ना करें, क्योंकि आप दुनिया के सामने आकर उसकी सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि आपका ठीक है, आपको परेशान भी किया, आपके धर्म परिवर्तन के लिए आप पे दबाव डाला। तो कभी किसी मौलवी वगैरह से भी आपकी मुलाकात करवाई क्या? नहीं सर, मुलाकात तो नहीं कराई है, लेकिन मिलवाता रहता था ये अलग अलग लोगों से।
शूट्स के दौरान कहीं पे भी जाती थी तो ये बहुत सारे लोगों से मिलवाता था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन है नहीं है, बट ये नॉर्मली कहीं भी ले जाके इंटरव्यूज करवाता था, कोई भी चैनल्स होते थे तो। अच्छा, आपने क्या जवाब दिया जब आप पे मौलवी का दबाव कोई डाला आइडिया गया नहीं मानवी है कि इससे मुझे। आप मुझसे शादी कीजिए और शादी करने के लिए आप धर्म बदल लीजिए? मेरा जवाब यही था सर कि मैं कभी भी एक किसी मुसलमान से शादी नहीं कर सकती। मैं एक हिंदू हूँ और धर्म मेरा हिंदू धर्म है, मैं उसको क्यों बदलूंगी। और एक होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ आगे अपनी लाइफ देखते हो, तो भले ही आप आगे बढ़ते हो। जी। अच्छा मानवी, जो आपको जो वीडियो भेजा गया, क्या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई या फिर इससे पहले भी इसी तरह से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई ताकि आप उनसे शादी कर लें, धर्म बदल लें? जी सर, इसने जो ये वीडियो भेजी है, ये जो एफिडेविट बना के इसने मुझे दिया, इसके साथ मुझे एक लालच भी दिया था इसने कि इसके एजेंसी का 50% मैं रख लूं और इसकी बात मान लूं। ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हुई तो फिर से ये जो है अपनी हरकतों पे उतर आया। मेरे जितने जानने वाले हैं आज सबके नज़र में मैं खराब हूँ, क्योंकि इसने सबको कुछ से कुछ पता नहीं क्या क्या फोटोज भेजे हैं, क्या क्या बताया है, अलग अलग लोगों से बात तो आपने करके घर में इसने बताया मुझे मानवी, आखिरी बदनाम सवाल है, कर क्या दिया है, जिसकी आपने वजह घर से में आज बताया, मुझे सामने इस आके बारे में बात बताया कर- था कि आप पे शादी करने के लिए और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है? आपने घर में बताया था या पुलिस को शिकायत की थी कभी? जी सर, इसने मेरे घर पे भी मेरी मम्मी से भी बात करके यही कहा था कि आप उसकी शादी मुझसे क्यों नहीं करा सकती हैं, आपको कराना पड़ेगा। जी ठीक है मानवी, तो क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ जी ऐसा। ठीक है मानवी, आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, और हमारे साथ जुड़ी उसके लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।